हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक की डिग्री रखते हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है ग्रेजुएट्स के लिए। 9100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग लगभग वैकेंसीज तो हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पोस्टिंग भी मिल जाएगी। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ा टेंशन होता है ना, जब भी परमानेंट वैकेंसीज आती है या गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, कि इंटरव्यू का बहुत टेंशन होता है कि सारे एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता है, टेंशन भी होता है इंटरव्यू के पहले। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं देना है, टाइपिंग वगैरह जैसा कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना है। चलिए डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हर राज्य में लगभग लगभग मुझे लग रहा है वैकेंसीज तो हैं ही हैं। टोटल वैकेंसीज भी है, बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। तो अभी सर्कल वाइज वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कि गुजरात। लैंग्वेज जो लिखा है ना, ये लैंग्वेज जो सामने में लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज का रेलिवेंस इतना ही है कि ये आपने पढ़ा होना चाहिए 10th या 12th में। अगर आपके सर्टिफिकेट में स्कूल के 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट में स्टेट या यूनियन टेरिटरी के आगे जो लैंग्वेज लिखा है वो आपने 10th में या फिर 12th में पढ़ा है, इसका प्रूफ है आपके सर्टिफिकेट में, फिर तो ठीक है। अगर 10th या 12th में ऐसा कोई प्रूफ एविडेंस नहीं मिलता है कि ये लैंग्वेज आपने पढ़ा है, तो एक लैंग्वेज का जो है ना टेस्ट लेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बेसिक, कि आपको आता है कि नहीं आता लैंग्वेज, बेसिक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ा है तो कोई टेस्ट नहीं होगा लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई करें उसके सामने जो भी लिखा हुआ है, भाषा उसके आगे जो भी लिखा है वो आपको आनी चाहिए, या 10वीं 12वीं में पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग मिलने वाली है, तो वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो गुजरात है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा तो मुझे कर्नाटका में दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज है, लद्दाख में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, एंड आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सॉरी, नागालैंड और त्रिपुरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 7680 है, 7680। और इसके बाद बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग का मतलब होता है कि पुराने जो भर्ती आई थी पिछले बार की, उसमें सीट्स जो नहीं भर पाते हैं, वो रह जाते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि उतने कैंडिडेट स्कॉलर नहीं मिले जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया हो, तो वो सीट खाली रह जाती है। तो टोटल कुल मिला के 1444 तो बैकलॉग वैकेंसीज है। और इधर अभी जो फ्रेश नोटिफिकेशन है, फ्रेश वैकेंसीज है 7680। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 9100 के अराउंड वैकेंसीज आ रही हैं। सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज आई हुई है। नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई होगी, क्योंकि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना पोर्टल शुरू हो गया। तो नोटिफिकेशन आई हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। सेंट्रल रिक्रूटमेंट है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लेवल पर पूरे भारत देश में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। एग्जाम के सेंटर्स भी मैं आपको रीड करके बता दूंगी। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है कि आपको एक लोकल लैंग्वेज मिलता है एग्जाम देने के लिए भी। जो कैंडिडेट, जैसे कई बार होता है ना कि साउथ इंडियन होते हैं कैंडिडेट कुछ, जो कि हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश से भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए लोकल लैंग्वेज है, अपने स्टेट का लैंग्वेज है, उसमें भी एग्जाम पढ़ के लिख सकते हैं। या बहुत सारे राज्यों में एक रीजनल लैंग्वेज, आपके स्टेट का लैंग्वेज भी दिया हुआ है, जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को अपनी भाषा में। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल डिपार्टमेंट में जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी नोटिफिकेशन है 11 अगस्त। जब मैं वीडियो बना रही हूँ 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन टेंटेटिवली सितंबर में होंगे, प्रीलिम्स होगा और एक मेन होगा, जो कि मेन एग्जाम होगा, जो कि नवंबर में होगा। क्योंकि बड़े नंबर पे जब भी वैकेंसीज आती है तो एक प्रीलिम्स होता है शॉर्टलिस्टिंग के लिए, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को मेन एग्जाम देना पड़ता है। तो प्रीलिम्स सितंबर में होगा,
ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जिस कैंडिडेट को पता होता है कि ऐसी वैकेंसी आने वाली है, वो बहुत सालों से प्रैक्टिस पहले से कर रहे होते हैं। तो वैकेंसी तो बस आना एक मतलब ये है कि हाँ आ गया वैकेंसी, क्योंकि वेट तो काफ़ी वक्त से कर रहे होते हैं कैंडिडेट। तो तैयारी तो जो करने वाले तैयारी बेसिकली हैं, और जो फर्स्ट टाइम है जो बिना तैयारी के, उनको एटलीस्ट पेपर पैटर्न पता चलेगा। देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर। बाद में आपको ट्रांसफर बहुत वक्त तक, कम से कम 5 साल तक नहीं मिलेगा। तो will be considered only against the vacancies in the state or union territory for which he or she has opted. He or she will have to appear for the test of specified opted language at a center. Merit list will be drawn state-wise, category-wise, and candidates will be posted in the state for which they are applying. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जिस स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। लिखा भी है, ये मैंने आपको पढ़ के रीड करके बता दिया। अब इसमें जो है ना, एज की क्राइटेरिया समझ लेते हैं, एज में रिलैक्सेशन समझ लेते हैं। जो अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखते हैं ना, उनके लिए तो एज में रिलैक्सेशन भी होती है थोड़ी। और तो नॉर्मली जो है ना 20 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, ग्रेजुएशन करते करते हो ही जाता है। 28 ईयर्स तक के अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 20 से 28 साल है आयु सीमा। 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। 20 से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कई बार होता है ना बॉर्डर लाइन पे है, एज नहीं कैलकुलेट करने में आ रहा है, तो रेफरेंस के लिए 2 डेट दी हुई है। 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में, या इन दोनों डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो अनरिजर्व यूआर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एज के हिसाब से एलिजिबल है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 साल की छूट मिल रही है, और सभी ओबीसी कैंडिडेट को मिल रहा है, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो सभी एक कैंडिडेट को 3 इयर्स की अपर एज में रिलैक्सेशन है। तो 28 के बदले 31 इयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स की छूट है। तो 35 इयर्स तक के 33 इयर्स तक के, 33 साल तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल की कम से कम छूट होती है। तो 38 इयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रहता है। महिलाओं के लिए भी एज में छूट है, जैसे कि अगर विडो है या डाइवोर्सी विमेन है, तो सिर्फ उनके लिए छूट है, एज में रिलैक्सेशन है। 35 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए। 38 इयर्स तक के ओबीसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 40 साल तक के 40 इयर्स तक के एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फीमेल जब भी मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ सभी महिलाओं को नहीं मिल रही है छूट। जो विडो है या डाइवोर्सी विमेन है, उनके लिए, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखा होता है, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन तो रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 31 दिसंबर 2026 तक की कट ऑफ डेट है। इस डेट तक आपके पास कोई ना कोई एविडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री आपने कर ली है। जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक उनके हाथ में कोई प्रूफ एविडेंस कुछ तो आना चाहिए। कि होता है ना, कई बार लिस्ट ही जारी कर देते हैं, लिस्ट में ही आपका नाम आ गया, आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, वो भी चलेगा, लेकिन कोई तो एविडेंस चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक अगर आपके पास कोई एविडेंस आ जाता है, या ऑलरेडी पास किए मैं ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे जगह पे तो आप इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि प्रतिशत अंकों का इशू रहता है। जैसे 50% कई जगह पे मांगते हैं, बट यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, प्रतिशत अंकों के इशू नहीं है। कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा टाइपिंग का, कंप्यूटर का कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और जो डिटेल्स है। सैलरी कुछ बता रहे हैं 46,000 तक रहेगा, क्योंकि जूनियर एसोसिएट क्लरिकल कैडर है, जो इसको अगर शॉर्ट में बोले, या तो क्लरिकल कैडर है, तो सैलरी 46,000 स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स होता ही है, मेंस होगा, कोई इंटरव्यू नहीं रखेंगे।
प्रीलिम्स आपका ऑनलाइन रहता है, सभी आजकल तो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बोलते हैं, 100 मार्क्स का रहेगा। 3 सेक्शन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसमें सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा, जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन 20 मिनट के बाद आपको 20 मिनट्स के बाद दिखने बंद हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको 1 आवर मिला तो जो आपको पसंद का सेक्शन है पहले उसको कर लेते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। तो जो सेक्शन अभी ओपन हुआ वो 20 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। तो जैसे हम कब कोई भी किसी भी सेक्शन में चले जाते हैं और बाद में एंड में जाके आंसर करने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं होगा। जो सेक्शन ओपन हुआ वो 20 मिनट में खत्म करना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा, 1/4 मार्क्स रहेगा, मतलब 4 गलत आंसर आप कर लेंगे, 4 गलत आंसर आप करेंगे तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 35 मिनट्स मिलेगा। इसमें भी सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स, 35 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स का, 60 मार्क्स का, 60 मार्क का, 45 मिनट का समय मिलेगा। 190 क्वेश्चन 200 मार्क रहेंगे, 10 मार्क इधर जा, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा। सेपरेट टाइम स्लॉट जो है वो उसका आपको ध्यान रखना है कि 35 मिनट्स के बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिखने बंद हो जाएंगे, 35 मिनट्स के बाद जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 45 मिनट में जितना सॉल्व होगा फिर उस पर आप वापस स्विच नहीं कर सकते। यहाँ पे भी 1/4 मार्क जो क्वेश्चन का 1/4 मार्क्स होगा, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के है ना, तो यहाँ पे हिसाब थोड़ा अलग रहेगा। तो 1/4 मार्क्स जो है टोटल मार्क्स का एक क्वेश्चन का, अगर गलत होगा तो कट हो जाएगा। अब तीसरे फेज में कोई इंटरव्यू नहीं देना। अगर 10th या 12th के सर्टिफिकेट में प्रूफ है कि आपने ये लैंग्वेज पढ़ा है, जो लैंग्वेज आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी के आगे लिखा है। देखिए, डोमिसाइल तो नहीं मांग रहे, आवासीय प्रमाण पत्र तो नहीं मांग रहे। अब आपको लग रहा है कि आप को कोई भाषा अच्छे से आती है, या किसी में ज्यादा कहीं पर वैकेंसी है, या आप कहीं पे पोस्टिंग चाहते हैं, खास इसी जगह पे आप पोस्टिंग चाहते हैं और आपको भाषा भी आ रही है तो टेस्ट दे दीजिए, या 10th-12 में भाषा पढ़ी हुई है तो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो भाषा का टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर 10वीं या 12वीं में पढ़ा होना चाहिए, इसका प्रूफ होगा, सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, तो आप बिल्कुल इसमें। अब लोकल लैंग्वेज अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तो नॉन वर्बल होगा, सब्जेक्टिव भी लेंगे, है ना। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं कि इतना क्वालिफाइंग है तो इतना आपको 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाना पड़ेगा। तो इतना ही है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई टाइपिंग वगैरह का टेस्ट नहीं है। लैंग्वेज का टेस्ट उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली आपको 2 ही है, प्रीलिम्स एंड मेंस है। फीस की डिटेल जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट के लिए, मेल हो या फीमेल, 750 रुपया, 750 रुपीज है। SC ST PWD, एक्स सर्विसमैन, DXS के लिए नील, नो फीस है। SC ST PWD बहुत सारे कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो काफी सारी चीजें इसमें प्लस पॉइंट है। एग्जाम का सेंटर देखेंगे, ऑनलाइन आपको जो है ना एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन वेबसाइट पे लिंक आएगा। एग्जाम के सेंटर बहुत सारे बनाए हुए हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए अच्छे से भर भर के जो है ना एग्जाम के सेंटर्स दिए गए हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब मैं आपको एक बात बता रही थी कि जो एग्जाम का मीडियम है ना वो आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम का मीडियम आपको, कई सारे मीडियम आपको मिलेंगे। पेज नंबर 9 पे एग्जाम सेंटर्स दिए हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं। पे स्केल सैलरी के लिए अगर आप देखेंगे तो सैलरी आपका लिखा हुआ है, पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। पे स्केल अभी दे रहे हैं 26,730 की बेसिक पे देंगे, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करते करते, जैसे ये बता रहे हैं कि मेट्रो सिटी में 46,000 रहेगा, तो मेट्रो सिटी में 46,000 रहने वाला है। अगर आप
मेट्रो सिटी में आपको नहीं मिल रही है पोस्टिंग नॉर्मल, तो भी तो भी ठीक है ना, 42,000 तो देंगे। एचआरए ज्यादा रहता है। प्रोबेशन पीरियड इसमें रहेगा, 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद जो है अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो परमानेंट करेंगे। अब परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा तो प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाएंगे, टर्मिनेट नहीं करते हैं जॉब। प्री एग्जाम ट्रेनिंग, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से पढ़े होते हैं, या फिर ऐसा उनको डर लग रहा होता है कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया, लाइफ में दिया नहीं कभी। तो SC ST OBC एक सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, लेकिन फॉर्म भरते समय वो आपको ऑप्शन फिल करना होगा। प्रीलिम एग्जाम या हो या कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए आपको जो है ना कॉल लेटर वेबसाइट पे आएगा। अब इसमें एक मैं बता रही थी आपको कि एग्जाम आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में देख पा रही हूँ मैं कि आपको कई सारे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। पेज नंबर ऐसे देखेंगे तो पेज नंबर 4 के नीचे है। अंडमान एंड निकोबार अगर आप स्टेट से करेंगे, यूनियन टेरिटरी जो भी है उसके मतलब जो भी यहाँ पे पूरे लिस्ट में जो भी है यूनियन टेरिटरी या स्टेट, तो अंडमान एंड निकोबार के लिए इंग्लिश और हिंदी दो ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेंगे। आसाम में इंग्लिश हिंदी आसामी बंगाली चारों ऑप्शन रहेगा। किसी को आसामी में पढ़ के आंसर करना है तो जैसे होता है ना, बहुत लोग आसामी या बंगाली इंग्लिश में भी कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, तो उनको आसामी बंगाली का ऑप्शन मिल रहा है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में सिर्फ इंग्लिश हिंदी रहेगा, मिनिमम इंग्लिश और हिंदी तो हर स्टेट में रहेगा ही रहेगा। और कुछ राज्यों में ज्यादा ऑप्शन भी दिया, जैसे गोवा में कोंकणी दिया है, गुजरात में गुजराती दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू का ऑप्शन है, उर्दू में भी पढ़ के लिख सकते हैं आंसर। बहुत लोग तो उर्दू में ही क्वेश्चन आंसर लिखते पढ़ते आ रहे हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कि उर्दू में ही क्वेश्चन पेपर मिल जाए। तो इसी तरीके से कर्नाटका में इंग्लिश हिंदी तो सब में रहेगा, वो तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो है वो मैं बता दे रही हूँ। कर्नाटका में कन्नड़ा का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर कन्नड़ा में भी रहेगा, आंसर भी कन्नड़ा में कर सकते हैं। लद्दाख में उर्दू एक्स्ट्रा में रहेगा, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन पेपर मराठी में भी रहेगा। मणिपुर में मणिपुरी में भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, उड़ीसा में उड़िया में भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, तमिलनाडु में तमिल में भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहेंगे आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने आंसर करने का लैंग्वेज। त्रिपुरा में बंगाली भी रहेगा, उत्तर प्रदेश में उर्दू भी रहेगा, वेस्ट बंगाल में बंगाली। चलिए एक बार वेबसाइट चेक करेंगे। तो ये SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे सबसे ऊपर टॉप में ना मुझे करियर सेक्शन दिखाई दे रहा है। SBI तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया, SBI की वेबसाइट तो कैसे यहाँ पे देखिए, चाहिए तो विकिपीडिया से ले लीजिए। SBI करियर सेक्शन एक मैं लोकेट कर पा रही हूँ, तो मैंने करियर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे करंट ओपनिंग पे क्लिक कर दिया मैंने। करंट ओपनिंग में कुछ उसके बाद नीचे थोड़ा सा नीचे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, एडवर्टीजमेंट नंबर है और अप्लाई लास्ट डेट दिया हुआ है। और इसमें इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये तो ऑफिसर वाली, सॉरी इसके ऊपर थोड़ा द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इज, ये भी ऑफिसर वाली है, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करकर जो अभी आया है, ये तेजी से सॉरी स्क्रॉल डाउन हो गया। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म लिखा है ना, इस पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो फिर एक इसका डेडिकेटेड पेज ओपन होता है जूनियर एसोसिएट का। ध्यान से देख के क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं अभी गलत क्लिक कर रही थी वैसा नहीं। तो डाउनलोड एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में भी है और हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश लिखा हुआ। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन है ना, अप्लाई ऑनलाइन इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कैसा पेज ओपन हो रहा है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी। तो इस पे रजिस्टर करके आप फिर सारी इन्फॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई, FAQ, कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेरी आ रहा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं। SBI की लिंक विकिपीडिया से ले लीजिए ना, SBI विकिपीडिया कीजिए, या मैं इस YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, मैं भी SBI का लिंक आपको दे देती हूँ।